So hello dear friends, how are you? I am here with a new video, part second, the gold watch. This is a short story of class 12th UP board. First part I have already uploaded. This is the second part of this story. So let's get started. आपको पता है कि जो ये स्टोरी है द गोल्ड वॉच, इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें शंकु के बारे में शंकु सोच रहा है उन सब के बारे में जिनसे वो पैसा ले रखा है उधार। उसने जिन जिन लोगों से पैसा उधार ले रखा है उनके बारे में सोच रहा है कि पैसा ना पे कर पाने पर वो लोग उसके लिए कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ। उनकी हर एक बात को शंकु उन लोन लिए हुए पैसों में देख रहा है। तो इसके आगे अभी देखना है क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग इट अनवियरेबल, इसे बर्दाश्त से बाहर पाने के बाद शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। शंकु ने पेट के बल करवट ली और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। वो सोचता है कि कल इसे उठाने, जो घड़ी है उसे कह रहा है कि कल इसे उठाने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई चारा नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या इतने में कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? वो सोच रहा है। इवन विथ 15 विल डू, क्या 15 से भी काम चल जाएगा? 15 से भी काम चल जाएगा। वो सोच रहा है कि 15 से भी काम चल जाएगा, अपने आप से पूछ रहा है। 15 + 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़। वो कह रहा है कि 15 और 8.5 मिलाकर 23 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। वो सोच रहा है इट विल फेच मोर देन 15, इससे 15 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे। वो फिर से सोच रहा है अपने मन में। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्थ, वो कह रहा है कि वह अपने कर्ज को चुका पाएगा। अगर वो इसे चुरा लेगा इस घड़ी को तो अपने कर्ज को चुका पाएगा। एंड लिव इन पीस, और वो शांति से रह पाएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्थ्स, वो सोच रहा है कि एक ऋण मुक्त ज़िंदगी, एक लोन फ्री जीवन वो व्यतीत कर पाएगा। एंड विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और आराम की सांस लेने के साथ वह नींद में खो गया। वो सो जाता है, नींद में खो जाता है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। व्हाट आर यू स्टिल स्लीप एस्लीप, शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी ने कहा कि अरे आप अभी भी सो रहे हो। उसके शंकु के कंधे पे प्यार से हाथ हिलाते हुए कहा कि आप अभी भी सो रहे हो। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, वो कहता है कि सूरज को निकले कितना वक्त हो गया। उसकी पत्नी कहती है। शंकु ने तुरंत ही अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे। उसकी पत्नी ने जो उसके छोटा बच्चा था उस शंकु का, उसको उठाया, जो रेंगते हुए उसकी ओर आ रहा था, उसकी पत्नी की ओर आ रहा था। और शंकु ने पूछा, आज आपको, और शंकु से पूछा उसकी पत्नी ने कि आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? शंकु क्या कहता है, ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ द बेड। उसने कहा अरे हाँ, और उसने कहा और बिस्तर से उठ गया। यह कहने के बाद वो बिस्तर से उठ गया। और उसके बाद देखते हैं अब आगे का। He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. वो जो शंकु है जल्दीबाजी में वह आंगन की ओर उतरा और सूर्य की सुनहरी किरणों, उसे कह रहा है गोल्डन से उसको कंपेयर किया गया है, सुनहरी किरणों को देखा। सुबह की किरणें सोने की सुनहरी किरणों की तरह होती हैं। सुनहरी किरणों को देखा जो हरी बांस को पार करते हुए पूर्व में ताड़ के पत्तों से बनी छप्पर के चमकीले को और चमकीला बना रही थी। पूर्व में जो उसका घर है वो उसमें जो ताड़ के पत्तों, एक ताड़ पेड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं, ताड़ के पत्तों से बना एक छप्पर है, उस पर जो किरणें गिर रही हैं और वो हरी बांस को पार करती हुई किरणें आ रही हैं और जो छप्पर पर गिर रही हैं वो उसको और चमकीला बना रही हैं। He washed his face and hand as usual, but put on his working clothes and was about to leave for his factory when his wife said. उसने अपना मुंह धोया, हमेशा की तरह उसने अपना मुंह धोया और हाथ धोए। काम करने वाले अपने कपड़े पहने, जैसे वो जो रोज़ काम करने जाता था वो कपड़े पहने। वह कारखाने के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने क्या कहा, देखते हैं। लिसन, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। कह रही हैं कि सुनिए, उसकी पत्नी ने कहा सुनिए, आप इस बच्चे के लिए कोई मलहम लेते आना। उसके बच्चे के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ मलहम लेते आना। उसके बाद क्या होता है, सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम। उसकी पत्नी है शंकु की, उसने लगभग आदेश की तरीके, आदेश देने वाले स्वर में कहा उसकी पत्नी ने। And Sanku felt that each of the sores on child's festering body was staring at him in a gruesome way.
शंकु को यह एहसास हुआ या महसूस हुआ कि बच्चे के रोगग्रस्त शरीर, बच्चे का शरीर एक छोटा सा बच्चा है, उसका शरीर पे कुछ घाव हैं। तो सोच रहा है कि उसके शरीर का हर घाव उसे एक अजीब नज़रों से देख रहा है। शंकु सोच रहा है कि जो उसके बच्चे का घाव है वो उसे एक अजीब नज़रों से देख रहा है, ग्रूसम वे अजीब नज़रों से। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंट, एक पल शांति में बीत गया, कुछ ऐसे सोचते सोचते। और उसके बाद क्या होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। कैसा मलहम, शंकु ने एक मूर्ख की तरीके से शंकु ने एक सवाल पूछा अपनी पत्नी से, कैसा मलहम। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स कंटिन्यूड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, घाव के लिए मलहम, पत्नी ने कहा। और फिर क्या कहा उसकी पत्नी ने, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। और उसकी पत्नी कहती है कि जैसे आपने बच्चे के शरीर पर घाव को देखा ही ना हो, आप इस तरह पूछ रहे हैं। फिर क्या होता है, येस हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, उसकी पत्नी कहती है, हाँ कितने पैसे में मलहम आ जाएगा। अब देखिए उसके आगे क्या होता है, एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, उसकी पत्नी कहती है कि कम से कम 13 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे उसने पूछा जब, तो उसकी पत्नी ने कहा कम से कम 13 पैसे। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज़ एट लीस्ट, और कहती है कि हमें कम से कम 3 दिनों तक यह मलहम इसे लगाना पड़ेगा। हम शंकु बिगैन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु हम करके झुके हुए सिर के साथ शंकु आगे बढ़ दिया, वो चल दिया अपने ऑफिस की तरफ। प्लीज़ सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, शंकु लुक्ड बैक, सी स्पोक जेंटली, प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, the baby start cried at night and I have no milk to give him। उसकी पत्नी कहती है जब वो चल देता है मुड़कर, कृपया, उसने प्लीज़ कह के उससे कहा, उसने धीमी स्वर में कहा कि शंकु ने पीछे मुड़कर देखा जब उसने धीमी स्वर में प्लीज़ कहा, उसने धीमी स्वर में कहा, कृपया आप शाम को जब वापस आना तो 2 पके हुए केले ले आना, रात को बच्चा रोने लगता है और मेरे पास उसे देने के लिए दूध भी नहीं है। आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, यहाँ पर कहा जा रहा है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वो कहती है उसने वो वहीं पर खड़ी रही और अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज़ को ऊपर की ओर खींचा, ब्लाउज़ जो ब्रेस्ट के ऊपर पहने जाते हैं। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट, शंकु ने उसकी पेट पर उभार देखा, जैसे साड़ी छोटा पड़ रहा था शायद, उभार देखा उसने, नहीं उभार देखा। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु वॉज स्ट्यून्ड, शंकु चकित रह गया, शंकु आने वाले एक और बोझ को सोचकर हैरान था, क्योंकि उसका एक और बच्चा आने वाला था। ही कस्ड हिमसेल्फ एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वो अपने आप को कोसा उसने और एक लंबी सांस लेकर कारखाने की ओर चल पड़ा। अब उसकी पत्नी क्या कहती हैं, लिसन डोंट नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु जो कि एक तरीके से लग रहा था कि कुछ सुन नहीं रहा है, सुनिए भूलिएगा नहीं, उसकी पत्नी ने कहा कि उसे याद दिलाया कि भूलिएगा नहीं। शंकु ने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर चल दिया। अब देखते हैं, एट ऑन 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे जो कि इंटरवल होता है खाना खाने के लिए सभी कर्मचारियों का, उसकी घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, सभी लोग जो दिन के भोजन के लिए घरों, होटलों या चाय की दुकानों की ओर भागे। हु लुक्ड, उसके बाद देखते हैं, ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु केवल उसमें से केवल शंकु ही कहीं नहीं जाता था, ना गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, वह दफ्तर के पश्चिम हिस्से में एक खंभे के सहारे झुककर खड़ा था। एंड हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंस, वह उदास था, उसकी जो हृदय थी वो अधीरता से फटा जा रहा था, उसके अंदर पेशेंस वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। A few moments passed. The engineer, a short-fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ समय बीता तो इंजीनियर, वहाँ पर एक इंजीनियर भी था जो इंग्लिशमैन था, एक छोटे कद का मोटा बिल्ली सी आंखें वाला अंग्रेज था जो संगमरमर के पुतले सा दिखता था। As usual, there was no watch on his wrist. वो कमरे से निकला और दरवाज़ा बंद किया और चला गया। हमेशा की तरह उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी, वो हमेशा कलाई की घड़ी निकाल कर तब जाता था। शंकु's हार्ट फेल्ट कोल्ड विथ रिलीफ,
शंकु का हृदय शांत हो गया। A few more moments passed. शंकु looked all around. कुछ समय और बीत गया। शंकु ने चारों ओर देखा। अब वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। There was nobody in the sight. तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया आपको। इसके आगे का पैराग्राफ जो है वो हम लोग कल देखेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो हार्ड मीनिंग से मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। आप चाहें तो उसको कहीं से गूगल से सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं जब इसका नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा तो उसमें आपको हर एक वर्ड इसका मीनिंग बता दूंगा। तो दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी मोर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स रिलेटेड टू आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।